टेक्नोलॉजी के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारा बिजनेस रन होने जा रहा है। पिछले कोई 2.5 साल से, तो कोई 3 साल से, या कोई 4 साल से ऑन पैसिव में जुड़े हैं। और ये जर्नी कैसी रही आपने देखी, और आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हमारे प्रोडक्ट लाइव होने जा रहे हैं। कुछ समस्याएं आ रही हैं जब हम इकोसिस्टम में एंटर करते हैं, तो समस्याएं आ रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई सारे क्वेश्चन हैं कि हम जब इंटरनेट यूज करते हैं, मींस जब हम इकोसिस्टम पर जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर हम गूगल ब्राउजिंग के थ्रू, गूगल ब्राउजर के थ्रू जब हम ब्राउजिंग करते हैं, मीन्स हम जब किसी चीज को सर्च करते हैं इंटरनेट क्रोम पर, क्रोम ब्राउजर पर, तो वहां पर मोबाइल डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम आज। देखेंगे कि आप आपके मोबाइल डेटा यूज को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल डेटा जो है उसका यूज कम हो जाएगा। अब ये मोबाइल डेटा क्यों ज्यादा यूज होता है इंटरनेट पर, इस बात को भी हम देखेंगे, इस बात को भी समझेंगे। तो मैं तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल डिवाइस, मीन्स स्मार्टफोन बेसिक हमारा आज का टाइटल है। और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मैनेज मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम इंटरनेट पर जाएं, इंटरनेट पर हम सर्च करें किसी वेब पेज को, किसी हम वीडियो को, या फिर किसी हम फोटोग्राफ को डाउनलोड करें, तो जितना हाई रेजोल्यूशन फाइल आप डाउनलोड करोगे, या फिर जितनी हाई रेजोल्यूशन फाइल आप वीडियो प्ले करोगे, उतना डेटा ज़्यादा यूज होता है। अब क्या होता है कि अभी इकोसिस्टम की अगर बात करें हम, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की, तो वहां पर जो कंटेंट अपलोड हो रहे हैं वो कंटेंट हाई रेजोल्यूशन फाइल में अपलोड हो रहे हैं। मीन्स वहां पे कोई ओनेट पे अगर कोई फोटो अपलोड कर रहा है, तो उसका जो साइज है या फिर उसका जो रेजोल्यूशन है, उसे कोई मिनिमाइज करके वहां पे अपलोड नहीं कर रहा है। वहां पे वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, तो वो उसका जो डेटा है, मीन्स वो मे बी 500 MB, 700 MB, 1000 MB तक, 1 GB तक वो डेटा वहां पे अपलोड हो रहा है एक सिंगल वीडियो से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ब्राउजर पे हम किसी हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो अगर हेवी होते हैं, तो वहां पर डेटा जो है ना ज्यादा यूज होता है, हमारे मोबाइल का जो डेटा होता है। तो इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे हम, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और किस तरह से हम हमारे डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वाई एंड्रॉइड फोन यूजिंग टू मच डाटा, मीन्स इतना डेटा एंड्रॉइड फोन में क्यों यूज होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं गूगल क्रोम, हम व्हाट्सअप यूज करते हैं, हम यूट्यूब जूम यूज करते हैं, हम प्ले स्टोर यूज करते हैं, और फोन के सेटिंग में भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग में। अब यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन मैं एक्चुअली आज बना रहा था, और यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक आज कवर किए: फोन सेटिंग, प्ले स्टोर और गूगल क्रोम। और ये मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि जिससे आप आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको कम से कम यूज कर पाएंगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको सेव कर पाएंगे। गूगल क्रोम के थ्रू ही होगा वो। और मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि इकोसिस्टम में मैंने कितना डेटा सेव किया आज पर्सनली, जब मैंने वाईफाई के अलावा मेरा जो मोबाइल डेटा है, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली मैं आइडिया और जियो का मेरे पास नंबर है, तो इनका मैं डेटा यूज करता हूँ, आइडिया और जियो का। तो वहां पे मैंने कितना डेटा सेव किया, और ये कितने परसेंट तक आप डेटा सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन पूरा मैं बनाने वाला था, बट क्या है कि मैं दोपहर 2 बजे से बैठा हूँ, तो अभी 6, साढ़े 6, 7 बज गए इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। और जब हम कुछ अलग चीज बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, और उसे समझना चाहते हैं, तो उसको बनाने में समय लगता है। बेसिकली 2 से 3 दिन लगते हैं किसी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से बनाने में। बट क्या है कि समय की थोड़ी सी कमी होती है, टाइम को थोड़ा मैनेज करके मुझे मेरे जॉब, सॉरी मेरा बिजनेस और मेरे सारी काम करके ये सारी चीजें करनी होती है। तो बचे हुए जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे, बट ये जो टॉपिक होंगे ये आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि आपका सबसे बड़ा जो अभी इशू चल रहा है कि जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जाते हो और वहां पे जो डेटा यूज होता है वो बहुत ज्यादा डेटा यूज होता है आपके मोबाइल का,
वो क्यों होता है, कौन से ऐसे सेटिंग्स होंगे जो आपको आपके फोन में करने हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम फोन सेटिंग देखते हैं। जब आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपके फोन में कुछ सेटिंग्स होते हैं, और सेम सेटिंग्स आप आईफोन अगर यूज करते हैं तो उसमें भी होते हैं। तो फोन सेटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेटिंग्स ये मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होगा उसको वापस से भी आप देख सकते हैं। अगर अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ देख लीजिए क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी होती है। बेसिक बेसिक सेटिंग्स है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं, मे बी आप में से कितने सारे लोगों को ये बातें पता भी होगी। जिन लोगों को पता है आप आपके साथ जो लोग हैं उनको शेयर करिए, और जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ से उस इस वीडियो को देख के, मीन्स इस वेबिनार को देख के वो समझ सकते हैं। तो जैसे ही आप फोन के कुछ सेटिंग्स है हमें करने हैं जहां से हम हमारा डेटा सेव कर सकते हैं। तो फोन सेटिंग आपको पता है, मोबाइल में जब हम जाते हैं, हमारा जो वेलकम पेज होता है जहाँ पे हमारे सेटिंग्स के एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, तो मोबाइल के सेटिंग में आपको पहले जाना है। सबसे पहले फोन सेटिंग में, फोन सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आपका जो डेटा है आप मिनिमाइज कर सकते हैं उसका यूजिंग। और कुछ सिस्टम में, मीन्स हमारा जो मोबाइल का सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली रन होते रहती हैं बैकग्राउंड में, उस वजह से हमारा जो डेटा है वो ज्यादा यूज होता है वहां पे। तो सबसे पहले तो आप फोन सेटिंग में जाएंगे। फोन सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप सेटिंग को क्लिक करते हैं, सेटिंग के आइकन को आप क्लिक करते हो, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन को क्लिक करने के बाद वहां पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑटो सिंक्रोनाइज डाटा। ये जो ऑटो सिंक्रोनाइज डाटा होता है ना, ये जो टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो टैब है, ये टैब बेसिकली ऑन होता है बहुत सारे मोबाइल्स में, और उस वजह से क्या होता है कि बैकग्राउंड में सिंक्रोनाइजेशन चलता रहता है और हमारे मोबाइल का जो डेटा है वो यूज होता रहता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये जो ऑटो स्कैन डाटा है इसको आपको ऑफ करना है, इसको पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये जो टैब है, ये टैब ये जो अगर ये ऑन होगा तो ये टैब ब्लू कलर का होगा, जैसे ये नीचे का टैब दिख रहा है आपको जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये टैब जो है वो ब्लू कलर का होगा, तो उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे आप उसको ऑफ करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाईफाई ओनली। अगर आप अकाउंट को सिंक्रोनाइज मोड पर डालना चाहते हैं तो आप इसको वाईफाई ओनली कर सकते हैं, कि जब भी आपका मोबाइल वाईफाई के कनेक्शन में आता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे भी बंद करके रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप वाईफाई पे भी शुरू रखें। अगर आप चाहें तो इन दोनों ऑप्शन को आप क्लोज करके रख सकते हैं, बट बेसिकली ऑटो स्कैन डाटा ये जो ऑप्शन है उसे आपको क्लोज ही रखना है। क्लोज रखने के बाद एक विंडो वहां पे ओपन होगी, और वो विंडो ओपन होने के बाद वहां पे ऑप्शन मिलेगा ओके, तो ओके को क्लिक कर देना है और इससे एग्जिट हो जाना है। सिंपल है, आपको ध्यान में आया? मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे गो टू सेटिंग, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद वहां पे स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहां पे अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां पे ऑटो स्कैन डाटा का ऑप्शन मिलेगा आपके मोबाइल में, उसको ऑफ करना है। वाईफाई ओनली को आप चाहे तो ऑन करके रख सकते हैं या फिर चाहे तो ऑफ करके रख सकते हैं। बाद में नीचे एक मैसेज शो होगा, उस मैसेज को ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल डेटा है जो आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूजिंग उसका कम हो जाएगा, यहाँ पे डेटा है सेव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम ऐप अपडेटर। ये सिस्टम ऐप अपडेटर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप ये भी आपको सेटिंग का जो मेन आपका पेज होता है, मीन्स जहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग के ही पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम ऐप अपडेटर। सिस्टम ऐप अपडेटर पर आप क्लिक करते हो तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ थोड़ा। ये ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है,
जैसे ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको आइकॉन दिख रहा है सेटिंग का, ये देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन आपको दिख रहा होगा। इस सेटिंग के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करते हो, सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करते हो तो वहां पे एक दूसरा पेज ओपन होगा। और इस पेज में पता है क्या आपको, एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपको डोंट अपडेट पे क्लिक करना है। डोंट अपडेट को ओके करके इस पेज को भी आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस होती है तो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये एप्लीकेशंस अपडेट हो रही है। और ये एप्लीकेशन जब अपडेट होते रहती हैं तो हमारा जो मोबाइल डेटा है उसमें होते रहता है। तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो डेटा है, हमने तो आज इंटरनेट पे हमने तो कुछ वर्क ही नहीं किया, बट हमारा तो बहुत सारा डेटा आज यूज हो गया। क्यों यूज हो गया? क्योंकि बैकग्राउंड में आपके जो एप्लीकेशंस है, जो आपने आपके फोन में डाल कर रखी है, इंस्टॉल करके रखी है, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डोंट अपडेट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट ना हो। अगर हम चाहे किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना तो मैन्युअली हम उसे प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप सिस्टम ऐप अपडेटर पर जाते हो इस पेज पे, तो नीचे आपको ये जो बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको क्लिक करके आप जब आप किसी वाईफाई के कनेक्शन में आते हो तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल भी आप आपके अपडेशन एप्लीकेशन को अपडेट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राउजर है, इसे अपडेट कर सकते हैं। म्यूजिक का अगर आपका कोई फोल्डर है, कोई एप्लीकेशन है, उसे कर सकते हैं। आपका जो डाउनलोड्स का है या फिर आपका क्लीनर है, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, जूम वेबिनार हो या फिर गूगल क्रोम हो या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो सिंगल सिंगल आप इसे अपडेट कर सकते हैं। ताकि क्या होगा कि आपका डेटा मैन्युअल मोड पे यूज होगा। नहीं तो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा डेटा यूज होता रहता है हमेशा, और वहां से हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो वेस्ट होता है। तो ये आप करना है। इसको मैं वापस से आपको बता देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम ऐप अपडेटर पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर जो आइकॉन बना है सेटिंग का, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, और इस पेज पे आपको डोंट अपडेट को क्लिक कर देना है। डोंट अपडेट को ओके करके इस पेज से आपको एग्जिट हो जाना है। तो ये भी आपके ध्यान में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, और प्ले स्टोर पे भी क्या होता है कि प्ले स्टोर हमारे जो डिवाइस होते हैं, मीन्स हमारा जो एंड्रॉयड फोन है, तो प्ले स्टोर बेसिकली वहाँ पे इंस्टॉल होता है। जब हम नया फोन लेते हैं तो कुछ जो बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे गूगल क्रोम है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर, ये सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड का जब हम वर्जन इंस्टॉल करते हैं हमारे मोबाइल में, तब वो बाय डिफॉल्ट वहां पर आ जाती है। तो प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल में होता है, और प्ले स्टोर से हम बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको पता है। और प्ले स्टोर पर भी आपका बैकग्राउंड में वहां पर भी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपने कुछ गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहती है। तो वहां पे भी बैकग्राउंड में बहुत सारा डेटा जो वेस्ट होता रहता है। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर, यहाँ पे जहाँ पे ये सर्च का बटन है ना, यहाँ पे ये थ्री लाइंस दिखेगी आपको। ये थ्री लाइंस का एक आइकॉन बना होगा। इस थ्री लाइंस को आपको क्लिक करना है, और इस थ्री लाइंस को क्लिक करने के बाद ये जो थ्री लाइंस है यहाँ पे होगी, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक बॉक्स बनाया है, वहां पे ये थ्री लाइंस होगी। इस थ्री लाइंस को आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा, सेटिंग। मीन्स यहाँ पे हम सेटिंग, थ्री लाइन को जैसे क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर का जो सेटिंग टैब है ओपन होगा। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद वहां पे तीसरे नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑटो अपडेट एप्स। यहाँ पे भी आपके जो एप्स हैं ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। आपने जैसे ही मोबाइल डेटा ऑन किया तो बैकग्राउंड में ये सारी अपडेशन चलती रहती है। उस वजह से हमारा जो मोबाइल डेटा है
उसमें यूज होता रहता है, और यहाँ से हम फिर कहते हैं कि यार हमारा तो बहुत ज्यादा डेटा आज यूज हुआ। बेसिकली वो बैकग्राउंड में यूज होते रहता है। ठीक है, तो ऑटो अपडेट ऐप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे नीचे का सबसे नीचे का जो ऑप्शन है, जैसे डोंट ऑटो अपडेट एप्स, डोंट ऑटो अपडेट एप्स को आपको टिक करना है, ग्रीन टिक आ जाएगा, और यहाँ पे इसे डन कर देना है। सिंपल, सिलेक्ट कर दीजिए ऑटो अपडेट ऐप को, यहाँ पे डन कर दीजिए। जैसे आप इसको डन कर देते हैं, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर जो आपका बैकग्राउंड में डेटा यूज हो रहा है, ये भी यहाँ से यूज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में आया? मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्ले स्टोर पर आप जाते हो, प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्ले स्टोर का पेज ओपन होगा। ऊपर यहाँ पर एक थ्री लाइंस बनी होगी, ऐसी थ्री लाइंस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइंस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक पेज ओपन होगा जिसमें सेटिंग को आपको क्लिक करना है। सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो वहां पे ऑटो अपडेट एप्स का तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद और एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में तीसरे नंबर का ये जो ऑप्शन है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स, इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे ये बेसिकली और एनी नेटवर्क पे सिलेक्ट होगा, या फिर और वाईफाई ओनली पे सिलेक्ट होगा, तो इसको डोंट ऑटो अपडेट एप्स कर दीजिए। या फिर आप इसे वाईफाई ओनली पर भी कर सकते हैं, कि जब भी आपका मोबाइल फोन वाईफाई के कनेक्शन में आता है, ऑटोमेटिकली आपके जो एप्लीकेशंस है जो अपडेट नहीं हुए हैं, वो अपडेशन प्रोसेस पे चलते रहेंगे, और आपका जो मोबाइल का डेटा यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप आपके मोबाइल का डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हम पार्ट देखते हैं अभी, कि जहाँ पे हम सबसे ज्यादा हमारे मोबाइल का डेटा जो यूजिंग हो रहा है वो बचा सकते हैं। और ये मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैंने एक्चुअली आज प्रैक्टिकल किया कि कितना डेटा यूज हो रहा है। मैं बेसिकली मैं वाईफाई से ज्वाइन होता हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी वाईफाई है और घर पे भी वाईफाई है, तो मोबाइल भी वाईफाई भी चलते हैं। कहीं बाहर हम जाते हैं तो फिर मोबाइल डेटा यूज करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कितना डेटा यूज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता है उस बात पे, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही नहीं, क्योंकि वाईफाई पे सारी चीजें होती हैं। तो गूगल क्रोम में एक ऐसी सेटिंग है कि जिस सेटिंग को करके आप आपके जो डेटा यूजेस हैं उसको 60% तक मिनिमाइज करके रख सकते हैं। मीन्स 50% तक, 50 to 60% तक आप आपका डेली का जो डेटा है उसे यूज का यूजिंग आप कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एक दिन में अगर 1 GB डेटा यूज कर रहे हैं, और ये छोटी सी सेटिंग अगर आप कर लेते हैं, तो एक दिन में सिर्फ आपका 400 MB डेटा यूज होगा, 600 MB डेटा आपका बच जाएगा। तो उसके लिए सिंपल आपको क्रोम, आपका जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन होता है आपके मोबाइल में, उसे ओपन करना है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करते हो, इस तरह से गूगल क्रोम की हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है। आपको पता है, आप बहुत बार करते हो। गूगल क्रोम की एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होती है आपकी, और ये आपका ब्राउजर टैब ओपन हो गया, जहां से हम ब्राउजिंग करते हैं, जहां पे हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को, या फिर किसी भी वीडियो को, किसी हम ब्लॉग को, या फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गूगल से, हमें अगर शॉपिंग करनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना है, तो हम यहाँ पे उस कीवर्ड को टाइप करते हैं, और यहाँ से हम गूगल पे उन सारी प्रोडक्ट या फिर वो सारे जो हमें चीजें चाहिए होती है, पर्टिकुलर जो हमारा कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। तो जैसे ही आपका एक गूगल क्रोम का जो मेन वेलकम पेज है, जैसे ही ओपन हो जाएगा, गूगल क्रोम पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो तीन डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये तीन डॉट, यहाँ पे बेसिकली तीन डॉट होते हैं, या कभी रेड कलर का एरो होता है जो ऊपर की तरफ बना होता है। ठीक है, सिंपली ये जो तीन डॉट आपको दिख रहे हैं उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट पेज पेज ओपन हो जाता है, और इस नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे बेसिकली बहुत सारे लोगों का जो क्रोम ब्राउजर जो है ना, बहुत सारे लोगों का वो अपडेटेड नहीं होता है। तो आपका जो बहुत बार हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं
और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आते हैं, दिक्कतें आती हैं कि हम उस वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो क्रोम जो वर्जन होता है वो अपडेट नहीं होता है। तो हमेशा देखते रहिए, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट करके रखिए। तो ये ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके मोबाइल में आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो अपडेटेड नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है आपके क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद ये पेज ओपन होगा। और इस पेज में सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसे अपडेट कर लीजिए। जैसे अगर आपका ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो उसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन होता है, एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है। और इस सेटिंग का जो ये पेज है, जहां पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो नया पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, लाइट मोड। ये लाइट मोड हर किसी के मोबाइल में होता है, क्योंकि ये गूगल का जो हमारा क्रोम ब्राउजर है उसके सेटिंग का ऑप्शन है। इस वजह से अगर आपका डिवाइस किसी भी कंपनी का हो, आपका एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, तो बाय डिफॉल्ट ये गूगल क्रोम में आपका ये ऑप्शन आएगा। इसके लिए स्पेसिफिक मोबाइल हमारे पास होने की जरूरत नहीं है। हम अगर गूगल क्रोम यूज करते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये लाइट मोड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वहां पे और एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। लाइट मोड पे आप क्लिक करते हो, दूसरा एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ऊपर देख रहे हो, आप देख रहे हो लाइट मोड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। लाइट मोड जो है ना, बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ होगा। बहुत सारे लोगों का जो लाइट मोड है वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, यहाँ पे ये ऑफ होता है। और इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन कैसे करना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रही है, इस बटन को स्टार्ट कर दीजिए, मीन्स इस बटन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इस बटन को ऑन कर देंगे, ये आपका जो लाइट मोड जो बाय डिफॉल्ट बंद था और जिसकी वजह से जो आपका डेटा है वो ज्यादा यूज हो रहा था। अब ये लाइट मोड का यूज क्या होता है, क्यों लाइट मोड से हम डेटा सेव कर सकते हैं? कि देखिए, लाइट मोड का क्या होता है कि पेजेस जो होते हैं ना, लाइट मोड पर अगर आपका मोबाइल नहीं है तो आपके जो वेब पेजेस हैं, जिस वेब पेज पर आप जाते हो, ब्राउजिंग करते हो, उसको लोड होने में बहुत समय लगता है। पेजेस जल्दी लोड नहीं होते हैं। अगर कोई पेज जल्दी लोड नहीं होता है तो वहां पे डेटा सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे अभी हम इकोसिस्टम पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि अभी सारी चीजें जो है हमारी, वो थोड़ी स्पीड और ये सारी चीजें पहले से अगर देखेंगे तो बढ़ चुकी है। बट वहां पे बहुत हेवी डेटा अपलोड हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि पेजेस जो है ना, पेजेस बहुत स्लो वहां पे अपलोड हो रहे हैं। अब पेजेस अगर स्लो अपलोड होते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपका डेटा ज्यादा यूज होगा। इस वजह से आपका इकोसिस्टम में डेटा ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये सबसे पहले लाइट मोड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो लाइट मोड का जो बटन होगा ये ऑफ होगा, इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है। इसे जैसे ही आप ऑन करते हो तो एक और नेक्स्ट पेज ओपन होगा। और ये जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका लाइट मोड जो है ये ऑन हो जाएगा। ये बटन देख रहे हो आप ऑन का, ये देखो ये लाइट मोड यहाँ पे ऑफ है, बट यहाँ पे आपने इसे ऑन कर दिया तो ये लाइट मोड आपका जब ऑन हो गया तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक राउंड सिंबल दिखेगा, जो एक आपको सिग्नल देता है, मीन्स आपको बताता है कि आपका जो लाइट मोड है ये ऑन हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी सेटिंग है जो आपको करनी है आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे। अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हो तो आप आपका 60% तक जो डेली यूजेस है डेटा का, उसे आप सेव कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको लाइव भी बताता हूँ। लाइव मीन्स मैंने प्रैक्टिकल किया था। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, और ये मेरे मोबाइल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्योंकि मैंने देखा कि मैं मोबाइल डिवाइस पे देखता हूँ कि कितना डेटा यूज हो रहा है इकोसिस्टम पे। यहाँ पे देखो, मैं इसको जूम जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। यहाँ पे जब मैंने इकोसिस्टम ऑन पैसिव की जो वेबसाइट है उसे ऑन करके रखा एक आधे घंटे के लिए, मेरे मोबाइल के डेटा पे मैंने मेरे मोबाइल को शिफ्ट किया और वहां पे मैंने इकोसिस्टम का जो हमारा ऑन पैसिव का पेज है वहां पे उसे स्टार्ट किया।
तो यहाँ पे देखिए डेटा कितना यूज हुआ मेरा, 43.65 MB, कितना, आधे घंटे में। बट यहाँ पे अभी लाइट मोड ऑन होने की वजह से मैं यहाँ पे मेरा 20 KB तक डेटा जो है मैं सेव कर पाया। मीन्स अगर 1 GB पूरे दिन में आपका डेटा यूज हो रहा है तो उसमें से आप 60% के आसपास डेटा आपका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मेरा 580 KB का डेटा यूज हुआ, तो यहाँ पे कुछ सेव नहीं हुआ, बट ये सेविंग चल रही है। तो यहाँ पे भी आप आपका डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि जिसके जरिए हम हमारे जो मोबाइल में एक्स्ट्रा डेटा यूज होता है, एक्स्ट्रा हम डेटा यूज कर लेते हैं। तो ये सारे रीजन हैं। बहुत बार हम एप्लीकेशन को या फिर बहुत बार हम किसी वेबसाइट को दोष देते हैं कि यार उस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा डेटा लग रहा है। बेसिकली किसी वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वहाँ पे बहुत हेवी कंटेंट अपलोड होता है, उस वजह से वहाँ पे जो वेब पेजेस हैं उसको अपलोड होने में बहुत समय लगता है। जब वेब पेजेस को अपलोड होने में समय लगेगा तो ऑब्वियसली आपका जो मोबाइल डेटा है वो ज्यादा यूज होगा। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपकी कोई मोपेड है, जैसे हमने बात की थी ग्रुप में 2 दिन पहले, जैसे कोई मोपेड है आपकी और उस मोपेड का जो ब्रेक है वो जाम है, ठीक है, उसके शायद ब्रेक शू खराब हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया कि ब्रेक बहुत जाम हो गया। ब्रेक जाम होने की वजह से उसका जो चक्का है ना वो इतना स्मूथली नहीं घूम रहा है जैसे वो रेगुलर घूमता है, ठीक है। तो ब्रेक जाम होने की वजह से वो जो इंजन है जहां से पावर जनरेट हो रहा है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, और उस एफर्ट के लिए वो इंजन क्या कर रहा है, पेट्रोल का ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, मीन पेट्रोल को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो जो चक्का है उस पर्टिकुलर मोटर का वो जाम हो चुका है, तो उसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और ज्यादा फोर्स क्रिएट करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। उस वजह से वहां पे ज्यादा पेट्रोल आपका कंज्यूम हो रहा है। तो आप बोलते हैं कि बहुत बार कि मेरी जो गाड़ी है एवरेज नहीं दे रही है, मेरी जो बाइक है वो एवरेज नहीं दे रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस वजह से ज्यादा पेट्रोल उसमें यूज होता है। तो सेम ऐसी ही चीजें हैं इंटरनेट पर। अगर कोई वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हेवी है, या फिर आपने आपके मोबाइल डिवाइस में कुछ बेसिक अगर सेटिंग्स नहीं करके रखी है, तो ये डाटा जो है आपका एक्स्ट्रा यूज होगा। और डाटा अगर एक्स्ट्रा यूज होगा तो आपका जो मोबाइल डेटा है जल्दी जल्दी खत्म होगा, और आप बोलेंगे कि मेरा मोबाइल डेटा जल्दी खत्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सारे सेटिंग्स आप लोग कर ले। अगर ये सारे सेटिंग्स आप करते हैं तो आप 50 to 60% तक डेली यूजेस का जो डेटा है वो आप इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये मैं आपको एक बार और इसको बता देता हूँ पूरा। जैसे क्रोम ब्राउजर का ये सेटिंग है। क्रोम ब्राउजर पे आपको जाना है। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे एक पेज ओपन होगा, हमारा वेलकम पेज, जहां पे हम गूगल सर्च इंजन में कुछ करते हैं। तो वहां पे ऊपर 3 डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ फिर एक एरो होगा रेड कलर का ऊपर की ओर बना हुआ, वहां पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वहां पे सबसे ऊपर अगर आपका क्रोम ब्राउजर अपडेटेड है तो वहां पे ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आपका क्रोम ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो यहाँ से आप आपके क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करिए। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा, वहां पे आपको सर्च करना है लाइट मोड। लाइट मोड जैसे ही आपको दिखता है उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। ये जो लाइट मोड है बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ होगा, तो इस बटन को टर्न ऑन करके आप आपके लाइट मोड को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद और एक स्टार्ट लाइट मोड को ऑन करने के बाद और एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको पता चलेगा कि आपका लाइट मोड ऑन हो चुका है, और आपके नीचे कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं, किस किस ब्राउजर पे आप किस किस वेबसाइट पे गए हो, ये सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये डेटा में कितना पूरे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे, और उस कौन से एप्लीकेशंस पे आपका कितना मोबाइल का डेटा यूज हुआ और उसमें से आपने कितना सेव किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको साउंड होना है या फिर टेक्निकली आपको इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ये सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, बट हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और हमें लगता है कि किसी एप्लीकेशन पे या फिर किसी वेब पेज पे ही हमारा डेटा जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है।
आप क्या कर सकते हैं, ये सिंपल सिंपल सेटिंग्स करके रख सकते हैं, और इन सिंपल सेटिंग्स के थ्रू आप आपके मोबाइल का जो डेटा है उसका यूजिंग जो है वो 50% तक आप इसे बचा सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है। व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया क्योंकि ये इतना बनाने में ही 3 से 4 आज घंटे लग गए, क्योंकि ये सारे आइकॉन्स डाउनलोड करना और ये डिजाइन करना, ये थोड़ा, जितना ये इजी लगता है उतना इजी नहीं है, इसमें बहुत समय चला जाता है। तो ये बाकी भी ऑप्शन थे। व्हाट्सएप पे भी आप आपके डेटा को सेव करके रख सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे सिलेक्ट होता है, मीन्स देखो आप व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई फोटो भेजता है और आपका जो डेटा ऑन होता है तो ऑटोमेटिक वो फोटो और वीडियो डाउनलोड हो जाता है आपकी गैलरी में। तो आप उस ऑप्शन को वहां पे बंद करके रख सकते हैं, फोटो वीडियो का जो ऑप्शन है उसे बंद करके रख सकते हैं, ताकि जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, क्योंकि अगर वो डाउनलोड हो रहे हैं तो वहां पे भी आपका डेटा जो है यूज हो रहा है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर फोटो को या फिर वीडियो को मैन्युअली आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। नहीं तो जिन वीडियोस की या जिन फोटोज की हमें जरूरत नहीं रहती है वो भी बैकग्राउंड में वहां पे डाउनलोड होते रहते हैं और वहां पे भी डेटा यूज होना शुरू होता है। यूट्यूब पे यूट्यूब पे भी हमारा डेटा वेस्ट होता है बहुत सारा। यूट्यूब पे कैसे होता है कि यूट्यूब पे जब आप जाते हो तो यूट्यूब पे जो वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड होता है कि आपका डेटा कितना यूज हो रहा है। जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो वहां पे एक पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन आता है, और वैसे आप जैसे आप उसे क्लिक करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन होता है ऑटो, और मैन्युअली आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। 144 पिक्सल जो है वो सबसे छोटी साइज है। अगर 144 पिक्सल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम डेटा आपका यूट्यूब पे यूज होगा। ठीक है। अगर आप 360 पिक्सल यूज कर रहे हैं, 720 यूज कर रहे हैं, या फिर 1080 हाई डेफिनेशन HD वीडियो अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी आपका डेटा सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर हम HD हाई क्वालिटी वीडियो देखते हैं तो वहां पे डेटा यूज होता है। तो अगर आप यूट्यूब पे आपका डेटा जा रहा है, मीन्स आप यूट्यूब पे बहुत देर रह रहे हो, तो आप ये करिए, अगर आपको डेटा सेव करना है तो यूट्यूब का जो वीडियो है उसके साइज को थोड़ा सा छोटे साइज में रखिए। जैसे 360 पिक्सल एक अच्छी स्टैंडर्ड साइज है जहाँ पे वीडियो की क्लियरिटी हमें अच्छी दिख जाती है, क्योंकि हमारे मोबाइल डिवाइस का साइज इतना बड़ा नहीं होता है जितना लैपटॉप का या फिर टीवी का होता है। तो उतने साइज के लिए 360 पिक्सल जो है एक अच्छी रेजोल्यूशन क्वालिटी है, जिसके थ्रू आप आपके वीडियो का एक अच्छा आनंद ले सकते हैं, अच्छे क्लियर वॉइस के साथ और क्लियर पिक्चर के साथ उसे देख सकते हैं। ठीक है। जूम के लिए कुछ बातें करना चाहता था। जूम के लिए भी मैं स्लाइड्स बना रहा था आगे, बट वही समय की कमी नहीं बना पाया। जूम पे बेसिकली दो दिक्कतें आ रही है बहुत सारे लोगों को। जब जूम पे आप क्लिक करते हो तो आप चेक करिए, आपका जो माइक माइक है वो बहुत बार आप उसको ऑन ही नहीं करते हैं। उस वजह से जो स्पीकर सामने से बात करते हैं वो आपको सुनाई नहीं देती है। तो टर्न ऑन वाईफाई डाटा एक मैसेज आता है जैसे आप जूम पे क्लिक करते हो ना, जूम के वेबिनार के साथ ज्वाइन होते हो, तो वहां पे सबसे पहले आपका जो स्पीकर बना होता है, ये यहाँ पे स्पीकर होता है, अभी है नहीं वो डेटा, सबसे नीचे ही जहाँ पे स्पीकर और वीडियो का सिंबल होता है वहां पे, सॉरी माइक होता है, हाँ, माइक और वीडियो का जो सिंबल होता है, तो आपका ये जो माइक है उसे आपको ऑन करना है। ठीक है। आप अगर माइक ऑन करेंगे तो आप आगे जो स्पीकर बोल रहे हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। तो बस यही थी चीजें दोस्तों जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आपका जो डेटा जो ज़्यादा कंज्यूम होता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, उसका यूजिंग जो है, उसके यूजिंग को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और यूजिंग अगर कम होता है तो ऑब्वियसली आपका डेटा जो है वो सेव होगा। डेटा सेव होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप फीचर्स यूज़ कर पाएंगे, किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे, किसी भी आप जो ब्राउजिंग करते हैं, किसी गूगल क्रोम पे जाते हैं, या फिर ये सेटिंग जो है ना हम बाकी जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें भी होती है, बट बेसिकली गूगल क्रोम को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल क्रोम का ही जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा किया जाता है। और गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउज़र है कि जहाँ पे गूगल ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्ले की। गूगल ने क्या किया, गूगल ने इतना बड़ा एक आपको सर्च बार दे दिया कि जहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। इस वजह से गूगल को सक्सेस क्यों मिला, अगर याहू के पुराने, जब हम याहू यूज करते थे तो याहू के जो पेजेस होते थे, जो
जो वेलकम पेज होता है जहाँ पे हम सर्च करते हैं, जो सर्च बार होता है, वहां पे इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती थी कि लोग वो एड्स देख के ही परेशान हो जाते थे, और एड्स के बहुत पॉपअप शो होते थे। बट गूगल ने क्या किया, गूगल ने जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है अपने ब्लॉग्स और अपने वेबसाइट के जो अपलोड हो रही है गूगल सर्च कंसोल के साथ, जो वेबसाइट आ रही है गूगल सर्च इंजन के साथ जो ऑप्टिमाइज हो रही है, वहीं पे आपको एड्स दिखेंगे। गूगल का जो मेन सर्च इंजन का जो पेज है वहां पे आपको एड्स नहीं दिखेगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है गूगल के सक्सेस का। और हम ऑन पैसिव में हैं, और हमें पता है कि एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या काम करेगी। और हम ये टेक्निकल छोटी छोटी चीजें अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम हमारे लिए भी ये सारी चीजें हेल्पफुल होती है। और हम इस जानकारी के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और जो निगेटिविटी फैलती है कि भाई बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेज पे हम जब जाते हैं तो हमारा डेटा वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके मोबाइल में, आपके क्रोम ब्राउजर में भी आपको चेंजेस करके रखनी होगी, वहाँ पे भी सेटिंग्स को आपको ठीक करके रखना होगा। तब जाके आप यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आप उस डेटा को जो यूजिंग है उसको आप कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका डेटा आप सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये प्रेजेंटेशन था छोटा सा मेरा आपके लिए, और आप सभी लोगों ने देखा, थैंक यू।